विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दीक्षांत सूर्यबाला से लिखित एक उपन्यास है। इस उपन्यास का नायक जो एक कॉलेज में हिंदी प्राध्यापक है और वह अपने जीवन में जिस तरह की लड़ाई लड़ता है और अपने उपन्यास की जो अध्यापक हो करके अपने पेशे में जो वह इस प्रकार आगे बढ़ना चाहता है, मगर परिस्थिति के कारण, विपरीत परिस्थिति के कारण वह सफल नहीं हो पाता है। इन सभी विषयों को यहाँ पर, विचारों को यहाँ पर इस उपन्यास के द्वारा अंकित किया गया है। तो पिछले वीडियो में यहाँ तक हुआ है, हम आगे बढ़ते हैं। अर्थ का अन्वेषण कर समझने की जरूरत ही नहीं, शब्द ही अपने सम्मोहन पाश में बांधते चले जाते थे। चेहरा ऊर्ध्वमुखी ही खिंचता चला जाता था। जाति, धर्म, संप्रदाय के विद्वेष की संकीर्णताओं से, स्वार्थों से बहुत ऊपर एक देश, एक धर्म, एक रथ के लिए प्रतिज्ञाबद्ध। हरिमाधव मास साहब की जर्जर हारमोनियम के सुरों के साथ जब ढेर सारे बाल स्वर वंदे मातरम के सुर लगाते तो दिव्य शुचि अपार वत्सला जननी जन्मभूमि का रेशमी उत्तरीय लहराने लगता। सारे बच्चों की आंखों में कैसे छिन्न तार तार होता चला गया वह रेशमी उत्तरीय। चुपचाप कौन सब कुछ कुतरता चला गया और अब जो बचा है वह फुसफुसे चित्रे रेशम का एक कचरा सा बस। मतलब यहाँ पर हमारे इस उपन्यास का नायक जो है विद्याभूषण, बचपन में जिस तरह की ज़िंदगी होती थी, बचपन में जिस प्रकार स्कूल के दिन जो बहुत ही सुंदर लगने लगते थे और उसके बाद कॉलेज आते आते वह सुंदर दिन जिस प्रकार वह बिगड़ते चले जाते हैं, उसका उल्लेख यहाँ पर करते हैं। याद आता है कुछ और सालों बाद शहरी परिषद में भी अनुशासनहीनता और अवज्ञा का भाव थोड़ा बड़ा जरूर था। माने जो स्कूल के दिनों में जिस प्रकार वह अनुशासित ज़िंदगी उनकी होती है, कॉलेज में आते आते उनकी ज़िंदगी जो है अनुशासनहीन हो जाती है और उसमें अवज्ञा की भावना, माने सबको नेग्लेक्ट करना, इस तरह की भावना वहाँ पर ज़्यादा बढ़ने लगती है। स्वतंत्रता दिवस और सरस्वती पूजा जैसे समारोहों पर उपस्थिति का अनुपात भी कम रहता था, पर अल्पसंख्यकों के से ही सही इन उत्सवों की गरिमा बरकरार रहती। कुछ सालों पहले की अपेक्षा सिगरेटें अब धड़ल्ले से सुलगती, लेकिन किसी प्राध्यापक के रास्ते से गुजरते ही फक से बुझा दी जाती और रास्ता साफ कर दिया जाता। प्रिंसिपल और प्राध्यापकों का रुतबा तब तक बाकायदे बरकरार था। शिक्षक डपट कर दहाड़ सकते थे और प्रिंसिपल ऑफिस से बुलावा आने पर लीडरों के चेहरे भी बगले झांकते नजर आते थे। दो चार अध्यापकों में तो कॉलर पकड़कर खींचने और झापड़ लगाने तक का दम कम था। लड़के वहीं के वहीं सिर झुकाकर माफ़ी मांगकर पसीने से तर सकुचाया सा चेहरा लिए लौट आते। तुरंत का तुरंत न्याय और फैसला। इस तुलना में आज परिसर उनके अपने कॉलेज के दिनों की याद करते हैं। वहाँ पर जिस प्रकार जो थोड़ा सा अनुशासन रहता था और छात्र जो है अनुशासित होते थे, अनुशासित होने के लिए बाध्य होते थे और अध्यापक भी उस अनुशासन में छात्रों को बांध के रखते थे। ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು।
ಅದು ಈಗಿನ वो जो हमारे नायक जो है अध्यापक बन चुका है, उसके ज़माने में जब वह अध्यापक बना हुआ है, जब वह स्कूल में पढ़ता था किस तरह की स्थिति थी, जो कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पर किस तरह की स्थिति थी, जब कॉलेज में जाकर यह जब अध्यापक बन जाता है वहाँ किस तरह की स्थिति होती है। इस तुलना में आज का परिसर, तो वह जो कॉलेजों में पढ़ता रहता है वहाँ किस तरह की परिस्थिति होती थी, वहाँ किस तरह का माहौल होता था, तो उस माहौल को आज जो अध्यापक बना हुआ है इस माहौल के साथ कैसे कंपेयर किया जाए। हेलो सर, कैसे हैं आप? अब क्या मलेरिया हो गया था? भूले भटके कभी मूड आने पर कमलेश पांडे चौखूंटी टेबल से हालचाल पूछ लिया करती हैं। जी जी हाँ, अब ठीक हूँ कहने के साथ ही उन्हें कुनैन खाने की याद आई थी। गड्ढे के पास पहुंचकर पानी निकालते निकालते खिड़की के शीशे के पार देखा। मिसेस सब्बरवाल की कार हल्के संगीत भरे सुर वाला हार्न बजाती कॉलेज गेट में दाखिल हो झटके से रुकी थी। अंदर से पीली ऑर्गेन्जा मोती जड़े टॉप्स और विदेशी खुशबू बिखेरती रुमाल उंगलियों में फंसाए मिसेस सब्बरवाल उतरी। बरामदे में खड़े लड़कों ने हाय बरे लेकिन बहुत धीमे से। मिसेस सब्बरवाल स्लीवलेस चुस्त ब्लाउज के बाएं कंधे पर पीली ऑर्गेन्जा का तहाया पल्लू, दाहिने पर मरून स्वेट बैग जुलाती गजब के आत्मविश्वास के साथ स्टाफ रूम की ओर बढ़ गई। हाय एवरीबॉडी। स्टाफ रूम की तीनों चारों टेबलों पर बैठे लोगों ने मुस्कुराकर अदब और रश्क के मिले जुले भावों से सिर हिलाकर अभिवादन स्वीकारा या आदाब बजाया। जगमगाती हुई मिसेस सब्बरवाल अपनी जानी पहचानी ओवल टेबल की ओर बढ़ जाती है। इस टेबल पर उन गिने गिने धन्ना सेठों की साहबजादियाँ हैं जिन्हें मैट्रिमोनियल के ज़रिए आए तमाम पैगामों से अब तक कोई जंचा नहीं है। इसीलिए एमए पास करने के बाद बोरियत का जिक्र चलने पर बिसारिया कॉलेज के प्रिंसिपल उर्फ राजदान अंकल ने फ़ौरन इंटरव्यू कॉल भिजवा दिया। इसी टेबल पर संपन्न घरानों की वे विदुषी गृहिणियाँ भी हैं जिनके लिए घर अब बेहद उबाऊ संकरा सा दायरा बनकर रह गया और जो फटी परियों की किटी पार्टियों की सोशल वर्कों और सामाजिक उद्धार की सारी जिम्मेदारियों का ठेका संभालने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी की कलंगी संवारने के लिए बिसारिया कॉलेज जैसी संस्थाओं में बाअदब बुला ली जाती है। मतलब जो पैसे वाले होते हैं वह उनको कोई अपने घर में कोई काम नहीं होता, उनको एक तरह की आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी मानी एक लेक्चरर, ये जो अध्यापक, इस तरह की जो आइडेंटिटी चाहिए, इसीलिए वे यहाँ पर आया करते थे। सब्बरवाल साहब कॉटन मिल के मैनेजर और रोटरी के रीजनल सेक्रेटरी हैं और भी जाने कितने संस्थाओं के मनोनीत सदस्य हैं। मनोनीत मतलब नॉट नॉमिनेटेड मेंबर। मिसेस सब्बरवाल का इन सब में बराबर का दखल होने के साथ ही साथ अपना अलग का भी काफ़ी लंबा चौड़ा कार्यक्षेत्र है। कला की चुस्त और फुर्तीली अभी इनरव्हील के फैमिली प्लानिंग सेंटर से लौट कर फ्रेश भी नहीं हो पाए थे कि टाउन लेडीज़ क्लब के कुकरी कॉन्टेस्ट के लिए जाने का टाइम हो गया। उनके बाद आरोराज के यहाँ डिनर। लेकिन कर्मठ और स्पोर्टिंग इतनी कि उसी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर सीनियर कॉलेज के कुछ लेक्चर्स लेने आ जाती हैं। 1-2 घंटे का शगल
ज़रा अलग तरह से एकेडमिक माहौल का जायजा और समाज के कुछ और खस्ताहाल दिल दिमागों को अपनी संपन्नता की चकाचौंध से चित्त कर देने का आत्मसुख भी। आखिर अपने देश की ऐसी उच्च शिक्षा महिलाएं शिक्षा क्षेत्र में आगे नहीं आएंगे तो मजबूरीवश अध्यापकी का पेशा अपनाने वाले या वालियाँ भावी पीढ़ी के संस्कार कहाँ तक सुधार पाएंगे। ऐसा ही कुछ एक पार्टी में उनसे परिचय होने पर मिस्टर राजदान ने कहा था। राजदान तो मिस्टर सब्बरवाल से भी मैनेजिंग कमेटी में जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन सब्बरवाल साहब मुस्कुराकर टाल गए। साल के 9 महीने तो विदेश यात्रा में ही निकल जाएंगे, बाद की बात में देखी जाएगी। बहरहाल मिसेस सब्बरवाल ज्वाइन कर लेंगी। ओवल टेबल शबाब पर आ गई। प्रिंटी सॉरी मिसेस सब्बरवाल मनोविज्ञान की रीना सूरी किलकारी मारती हैं। इम्पोर्टेड नो? हाँ, बेहद हल्की सी है, फ्रेंच शिफॉन है, ब्यूटीफुल शेड जियोग्राफी की। निकला दास ने हल्के से पिंच किया। हाँ निकला, बोलो क्या लोगी? आप लोग क्या ले रही हैं? रीना समोसे ले रही है। मीता कटलेट्स में दोनों चीज़ें एक एक। मैं भी वही। ओके टोनी दौड़ जा फटाफट। रीना ने स्वेट बैग उल्टा पुल्टा दाम का अंदाज़ा लगाया। श्रृंगार में गई थी इधर, बढ़िया स्टाफ स्टॉक लगा रखा है आजकल, बैग से लेकर साड़ीज़ तक। तो इस प्रकार यहाँ पर जो पैसे वाली जो महिलाएं जो होती हैं अपना समय बिताने के लिए या जिसकी एक आइडेंटिटी के लिए कॉलेजों में जा कर के वह पढ़ाई के जो काम में वह अपने आप को क्या है साबित करना चाहती हैं, और उस वक्त कॉलेज में जिस तरह का वातावरण होता है, वातावरण में परिवर्तन होता है, उसका उल्लेख यहाँ पर इस संदर्भ में किया जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में अगला हिस्सा लेकर मैं आता हूँ। धन्यवाद।